अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए हालिया एयर स्ट्राइक ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इस हमले में 10 अफगान नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। तालिबान सरकार ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन, अपने आकाश और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा और वैध अधिकार रखता है। उन्होंने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को नाकामी और शर्मिंदगी का प्रतीक बताया। मुजाहिद के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक स्थानीय नागरिक के घर को निशाना बनाया। ये घर पूरी तरह से आम नागरिकों का था और उसमें कोई आतंकवादी या सैन्य गतिविधि नहीं चल रही थी। इस हमले में 5 छोटे लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की जान चली गई। तालिबान ने दावा किया कि यह हमला बिल्कुल बिना किसी उकसावे के हुआ और इसमें किसी भी प्रकार का सैन्य लक्ष्य मौजूद नहीं था, जो इसे और भी अधिक चिंताजनक बनाता है। पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कुनार और पख्तिका के सीमावर्ती इलाकों में भी कुछ और एयर स्ट्राइक हुए, जिनमें कम से कम 4 नागरिक घायल हुए हैं। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ये घटना उस हमले के ठीक एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के पेशावर शहर के सदर इलाके में स्थित संघीय कांस्टेबलरी मुख्यालय पर 2 आत्मघाती हमलावरों और एक बंदूकधारी ने हमला किया था। इस हमले में 3 अधिकारी मारे गए और 11 लोग घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी हमलावरों को मार गिराया था। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों को शक है कि इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। हमले के कुछ घंटों बाद ही एक पाकिस्तानी राजनयिक ने अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ प्रांतीय नेता से मुलाकात की, जिसमें सीमा पर सुरक्षा की स्थिति और स्थिरता बनाए रखने के मुद्दों पर गंभीर बातचीत हुई। ये मुलाकात मौजूदा हालात के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संवाद बढ़ाने और तनाव कम करने में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि यदि जल्द ही कूटनीतिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तनाव आगे चलकर किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। दोनों ही देशों की जनता इन घटनाओं से परेशान है और आम नागरिकों की जिंदगियां सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। ये पूरा मामला इस बात का भी संकेत है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है और किसी भी समय हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं देखने के लिए मिल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव पिछले काफी लंबे वक्त से चल रहा है। दोनों के बीच ही शांति स्थापित करने की कोशिश भी कराई जा चुकी है, लेकिन दोनों ही देशों के बीच किसी एक मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से बार बार सैन्य संघर्ष इन दोनों ही देशों के बीच देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अब जो है दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता कब सफल होगी, क्योंकि कई बार ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं। कई बार शांति वार्ता की तरफ ये दोनों ही देश बढ़े हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से शांति वार्ता पूरी तरह से विफल होते नजर आती है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान पर कि कब इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।